स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। तैमूर निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ए कोसी नदी, बी महानंदा नदी, सी गंडक नदी, डी बागमती नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कोसी नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोसी एक सीमा पारीय नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसका स्रोत तिब्बत में है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित भूभाग शामिल है। इसके बाद यह गंगा के मैदानों में उतरने से पहले नेपाल के एक बड़े भाग से प्रवाहित होती है। इसके 3 प्रमुख सहायक नदियां सूर्यकोसी, अरुण और तैमूर हिमालय की तलहटी से कटी हुई 10 किलोमीटर की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती है। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत पाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1998, बी 2005, सी 2007, डी 2010। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2007। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह राज्य में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई। UPEIDA का मुख्यालय लखनऊ के गोमती नगर में पर्यटन भवन में स्थित है। अगला प्रश्न है, शाला प्रवेशोत्सव वर्ष 2024 का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? ए गरियाबंद, बी जशपुर, सी महासमुंद, डी सूरजपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जशपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी जिले जशपुर के बगिया गांव में शाला प्रवेशोत्सव वर्ष 2024 का उद्घाटन किया गया। यह दिवस नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा हेतु कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। यह नीति आम जनता में सड़क सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करेगी तथा सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए व्यवहारिक परिवर्तन लाएगी। सूत्रों के अनुसार विश्व बैंक विभिन्न देशों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करके कार्य योजना और सड़क सुरक्षा नीति तैयार करने में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? ए वर्ष 2000, बी वर्ष 2004, सी वर्ष 2007, डी वर्ष 2010। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वर्ष 2007। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। इस समिति ने बेहतर कृषि विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संकल्पित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मॉडल दलहन गांव विकसित नहीं किए जाएंगे? ए बांदा, बी महोबा, सी जालौन, डी फिरोजाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी फिरोजाबाद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 3 से 4 वर्षों में दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर होना है, जिसमें वर्ष 2016 से 36% की वृद्धि हुई है। सरकार अरहर, उड़द और मूंग की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बुंदेलखंड के अग्रणी दलहन उत्पादन जिलों बांदा, महोबा, जालौन, चित्रकूट और ललितपुर में आदर्श दलहन गांव विकसित किए जाएंगे। वर्ष 2016 से 2017 से वर्ष 2023 से 24 के दौरान दालों का उत्पादन 2.394 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 3.255 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1960 के दशक के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत की गई थी।
इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में कार्बन स्तर में वार्षिक औसत गिरावट देखी गई है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी आगरा, डी नोएडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वाराणसी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार वाराणसी और मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में कार्बन स्तर में 0.47 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक गिरावट देखी गई है। अध्ययन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग ओवर इंडिया कार्यक्रम के तहत उत्पन्न ब्लैक कार्बन डेटा का उपयोग किया गया। मध्य भारत गंगा के मैदान वाराणसी में एक प्रतिनिधि स्थान पर वर्ष 2009 से वर्ष 2021 तक ब्लैक कार्बन द्रव्यमान सांद्रता के एक दशक लंबे माप का विश्लेषण किया गया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में गंडकी नदी पर बना 15 साल पुराना पुल ढह गया? ए सारण, बी मुजफ्फरपुर, सी सहरसा, डी भागलपुर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।